हेलो फ्रेंड, मैं प्रताप कुमार झा। आप तो आज साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर के द्वारा बताया गया कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको किस प्रकार सुंदर और सस्ते ढंग से कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट वह पहला सिद्धांत है प्रबंधन का जो वैज्ञानिक रीति का पालन करते हुए कार्य करता है। वैज्ञानिक प्रबंध के मूल जो उद्देश्य हैं वह हैं अधिकतम उत्पादन कम लागत पर, यानी लो कॉस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन। उत्पादन के किस्म में सुधार यानी प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल भी इसका मुख्य उद्देश्य है। श्रमिकों तो कार्यकुशलता में वृद्धि, विशिष्टता की वृद्धि भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधन के क्या लक्षण हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला है कि एक डिफिनिट प्लान कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य करने से पहले प्रबंधन तो चाहिए कि वह एक निश्चित योजना बना ले। निश्चित योजना में यह बताया जाए कि कब कौन सा कार्य करना है, किससे करवाना है और कब करवाना है। वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग। कार्य का वैज्ञानिक साइंटिफिक स्टडी किया जाएगा और उसका साइंटिफिक प्रयोग किया जाएगा। यह भी वैज्ञानिक प्रबंध का एक लक्षण है। तीसरा जो है एक सेट ऑफ रूल होगा, नियमों का समूह होगा जिसके आधार पर हम देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध तो किस प्रकार नियम तो पालन कराया जाता है और पालन नहीं होने पर वह किस प्रकार उस पर कंट्रोल किया जाता है। और चौथा जो लक्षण है वैज्ञानिक प्रबंधन का वह है सामयिक अध्ययन, गति, समय, थकान और कार्यविधि का अध्ययन। गति का अध्ययन हमें बताता है कि कितने समय में तो कार्य एक समूह के द्वारा किया जाएगा और दूसरे समूह के द्वारा कितने देर में किया जाएगा। ये दोनों तो तुलना कर हम एक प्रमाप निर्धारण करेंगे जिसके आधार पर हम ये कार्य करेंगे। दूसरा है समय यानी एक श्रमिक के द्वारा एक श्रमिक समूह के द्वारा कितना समय लगाया गया और दूसरे समूह के द्वारा कितना समय लगाया गया। दोनों का तुलनात्मक कर एक स्टैंडर्ड समय का भी निर्धारण हम वैज्ञानिक प्रबंधन में करते हैं। तीसरा है थकान का अध्ययन। कर्मचारी एक ही प्रकार का काम लगातार करते से उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है, वह थकान महसूस करता है और इसे बचाने के लिए हम कुछ समय के लिए उसे राहत दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं या कार्य की अवधि को कम कर सकते हैं। इस द्वारा हम श्रमिक को थकान तो दूर कर सकते हैं। और चौथा जो है सामयिक अध्ययन कार्य विधि का किया जाता है, यानी प्रोसीड्यूर का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार की प्रोसीड्यूर अपनाया जाए ताकि कम समय में अधिक उत्पादन हो, कम श्रम से अधिक उत्पादन हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन के तकनीक। वैज्ञानिक प्रबंधन निम्न 5 तकनीक पर कार्य करता है। जो वैज्ञानिक प्रबंध तो विश्लेषण करता है और प्रबंधन तो यह बताता है कि किस प्रकार कार्यविधि की जाए ताकि कम लागत में अधिकतम उत्पादन हो। सबसे पहले कार्य अध्ययन सबसे तकनीक है कि हम पहले वर्क स्टडी करेंगे। वर्क स्टडी में हम देखेंगे एक श्रमिक समूह के द्वारा कोई कार्य करने में कितना समय लगाया गया और दूसरे श्रमिक समूह के द्वारा कितना समय लगाया गया। कार्य की वैज्ञानिक योजना। कार्य की हम एक साइंटिफिक प्लान बनाएंगे। साइंटिफिक प्लान तो हम नियम के अनुसार रखेंगे और सही चरण के द्वारा सही हम कार्य को करेंगे। कर्मचारियों का भी हम सिलेक्शन करेंगे साइंटिफिक आधार पर। अच्छे कर्मचारी का चयन हम उससे कार्य, समय और कार्यविधि के आधार पर हम कर सकते हैं।
प्रमापीकरण और सरलीकरण भी वैज्ञानिक प्रबंधता एक तकनीक है। स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद हम तो कार्य तो हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो दूसरे समूह तो भी वही काम उतने ही समय में किया जाएगा। इससे काम करने का सरलीकरण होगा। और पाँचवा जो तकनीक है वह वैज्ञानिक प्रबंधता, वह है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति जो होता है वह मालिक और श्रम के बीच में चलने वाले गतिरोध को कम करता है और मैनेजमेंट तो यह रहता है कि वह तो श्रमिक तो ध्यान दे, उसे समय पर निश्चित वेतन दे, बोनस दे और तरह की सुविधाएं दे। और श्रमिक तो यह बताता है कि वह मालिक के कार्य तो सही समय पर पूरा करे और हड़ताल पर या स्ट्राइक पर न जाए। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो हैं वह परंपरागत सिद्धांत से अलग है। जैसा कि हम जानते हैं कि हेनरी फेयल का सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जो है दोनों में तुलना किया जाता है तो पता चलता है कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है वह रूढ़िवादी प्रबंध के सिद्धांत से अलग हैं। जैसा कि रूढ़िवादी जो होता है सिद्धांत होता है वह थंब रूल पर चलता है, अंगूठा के राज्य पर चलता है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध जो है विज्ञान के पर लो पर चलता है, रूल ऑफ सेट ऑफ रूल पर चलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है संगति यानी एक दूसरे के साथ लेकर समूह तो सामूहिकता में काम करता है, जबकि पहले का जो सिद्धांत है वह असंगति पर सिद्धांत था। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। सहयोग मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन जो है वैज्ञानिक प्रबंधता एक सिद्धांत है, न कि इंडिविजुअल। हम श्रमिक के सहयोग से ही, फोरमैन के सहयोग से ही तो कार्य तो सही ढंग से कर सकते हैं। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उदाहरण। हम लिमिटेड प्रोडक्शन तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन में बदलेंगे, यह भी साइंटिफिक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति तो चरम कुशलता और सांस उससे उसका रचनात्मक विकास हो, सृजनात्मक विकास हो, संपन्नता हो, इसका भी एक सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध में है। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ जो हैं वो निम्न हैं। उसे हम तीन प्रभाग में बांटते हैं। जैसे निर्माता उत्पादक की दृष्टि से वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ हैं, तो उसमें हम देखते हैं तो उत्पादन के व्यय में कमी आती है। दूसरा देते हैं कि वस्तु की किस्म में सुधार होता है स्टैंडर्डाइजेशन के कारण। श्रम पूंजी के झगड़ों का अंत होता है मानसिक क्रांति के कारण। श्रम विभाजन का लाभ होता है मशीनीकरण और विशिष्टीकरण के कारण। श्रमिकों तो अधिकतम कार्य ले सकते हैं क्योंकि मशीन के द्वारा एक निश्चित समय में 8 घंटा या 10 घंटा तक पाली बनाया जाता है, जिसमें हम मैक्सिमम कार्य ले सकते हैं। और न्यूनतम श्रम परिव्यय होता है और कंट्रोल पूरी तरह से रहता है उत्पादक के पास। दूसरा जो लाभ है वह श्रमिकों को लाभ है वैज्ञानिक प्रबंध से कि उनका अधिक उत्पादन के कारण उनके वेतन में वृद्धि होती है, स्वास्थ्यप्रद एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कार्य करते हैं, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, समय की बचत होती है, उच्च जीवन स्तर बनता है क्योंकि वेतन अधिक मिलता है, स्वस्थ वातावरण में काम करते हैं, मशीन के द्वारा काम करते हैं, समय बचता है तो उनका लाइफ स्टाइल बदलता है और तैयारपूर्ण वेतन करते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है और साथ में उनको मानसिक रूप से उनको संतुष्टि मिलता है। उपभोक्ता समाज और राष्ट्र की दृष्टि से वैज्ञानिक प्रबंध के निम्न लाभ हैं। राष्ट्र तो आय में वृद्धि होता है क्योंकि जब ही उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादक तो लाभ होगा और लाभ पर सरकार तो वो कर देगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र की इनकम में वृद्धि होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं श्रमिक तो भी वेतन में वृद्धि होती है तो वो भी तो खर्च करता है तो वो भी राष्ट्र आय में प्लस होता है। उपभोक्ताओं तो लाभ होता है तो उन्हें मतलब सस्ता सामान और स्टैंडर्ड सामान प्राप्त होता है। पूर्ण औद्योगिक शांति रहती है, कहीं भी लॉकडाउन इस टाइप की संभावना नहीं रहती है, स्टार्ट आउट नहीं होता है और सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार हम देखें कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है 5 सिद्धांत पर कार्य करता है। नियोजन का सिद्धांत, दूसरा जो सिद्धांत है वह अपव्यय के सिद्धांत और इस प्रकार हम देखते हैं नियोजन का सिद्धांत यह बताता है कि हम किस प्रकार नियोजन करें।
नियोजन का सिद्धांत से हमें पता चलता है कि हर तार का जो है नियोजन के द्वारा ही हम तार कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य सिद्धांत टेलर ने दिए हैं, वह नियोजन, अपवाद का सिद्धांत, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत और नेतृत्व का सिद्धांत। तो आज तक यह साइंटिफिक मैनेजमेंट जो BST का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है, आज मैंने ये चर्चा किया। कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें ज़रूर दें।